नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश का सवाल में आज बात लव जिहाद वाली साजिश की। बरेली कोर्ट ने लव जिहाद के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी आलिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आलिम ने आनंद बनकर पहले एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे शादी का झांसा दिया, उसका यौन शोषण करता रहा, उसका धर्मांतरण कराया, उसे टॉर्चर करता रहा और जब वो गर्भवती हुई तो उसका जबरन गर्भपात करा दिया। मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे रवि कुमार दिवाकर ने दोषी आलिम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि उसके पिता को 2 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है वो वाकई में गंभीर है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाया जा रहा है। लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। मुस्लिम पुरुष शादी का झांसा देकर धर्मांतरण के लिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं। इसके लिए हिंदू लड़कियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है, उन्हें शादी, नौकरी जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं और बाद में उनका जबरन अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है। कोर्ट ने इसमें विदेशी फंडिंग की भी आशंका जताया है। साथ ही कहा कि ये देश में एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे में कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो वाकई में अपने आप में गंभीर मुद्दा है, बड़े सवाल खड़े करता है और इसीलिए आज देश का सवाल में सवाल यही है कि हिंदू महिलाओं को मुस्लिम बनाने की क्या बड़ी साजिश रची गई है। अवैध धर्मांतरण के लिए ये लव जिहाद का जो खेल है ये धर्मांतरण के लिए चल रहा है। पहचान छिपाने का असल मकसद मुस्लिम बनाना है। विदेशी फंडिंग से क्या अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा है? कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग हो सकती है। और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने के पीछे कौन है? लव जिहाद देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। जाहिर है बहुत बड़ा खतरा है और आज यही वजह है कि देश का सवाल में हमने इस गंभीर मुद्दे को रखा है, गंभीर सवाल को रखा है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत आज दिनांक 30 सितंबर 2024 को प्रभावी पैरवी के क्रम में एक दुष्कर्म के प्रकरण में सजा हुई है। विवरण इस प्रकार है। थाना देवरनिया में मुकदमा अपराध संख्या 173/23 अंडर सेक्शन 376 2N 323 504 व 506 अंतर्गत IPC पंजीकृत माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 जनपद बरेली ने आज अभियुक्त नंबर 1 मोहम्मद आलिम सन ऑफ साबिर को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है व अभियुक्त नंबर 2 साबिर को 2 वर्ष सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने अभियुक्त को सजा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका व योगदान देने हेतु इंस्पेक्टर इंद्र कुमार को 5,000 रुपए व हेड कांस्टेबल कोर्ट मोहरेर नरेश कुमार को 2,500 रुपए व पैरोकार कांस्टेबल गौरव कुमार को 2,500 रुपए के पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। बरेली में जिस तरीके से लव जिहाद हुआ है, माननीय न्यायालय ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक विदेशी फंडिंग होने की शंका जताई है और जिस तरीके से ये आए दिन बढ़ता चला जा रहा है, न्यायालय की ओर से जो एक बड़ा फैसला लिया गया है ये एक स्वागत योग्य फैसला है। इससे लगता है कि आने वाले समय में लव जिहाद कम होंगे। बहुत ही नृशंस हत्याकांड है, भयावह है, डराने वाला है। 5 साल और 1.5 साल की बच्चियों को गोली मारी गई है। आप सोचिए कि अपराधियों में पुलिस का, कानून का इकबाल खत्म हो गया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एक तरफ योगी जी की पुलिस है जिससे अपराधी डरते नहीं और वो कुछ भी कर गुजरते हैं। एक तरफ शासन प्रशासन है जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाता है। आदमी जाए तो कहाँ जाए। बहुत दुर्व्यवस्था इस देश में कानून व्यवस्था की हो गई है। मतलब मुझे लगता है योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
और इसी गंभीर मुद्दे पर पैनलिस्ट में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, और हमने अधिवक्ता को भी रखा है और साथ ही धर्मगुरुओं को भी रखा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विनीत जिंदल हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, स्वागत है सर आपका। और हाजी नजीम खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, और इसके अलावा विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से भी जुड़ेंगे, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस, और साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल विनीत जिंदल जी, चूंकि ये कोर्ट की सख्त टिप्पणी है और अब बेहद गंभीर टिप्पणी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, विदेशी फंडिंग की भी शंका जताई गई है, विदेशी फंडिंग भी इसमें की जाती है। ये पूरा एक तरह से सिस्टम काम कर रहा है, इकोसिस्टम काम कर रहा है अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद का। ये कोर्ट की टिप्पणी को हम कैसे लें? देखिए, बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत लंबे समय से अगर हम बात करें तो इसके ऊपर सरकारें लगातार बोल रही हैं। हमने देखा कैसे एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर जो गलत रिप्रेजेंटेशन देके मैरिज की जाती हैं, महिलाओं को, हमारी बेटियों को, बहनों को जिस तरह के गलत प्रलोभन देख के या गलत तरीके से इंट्रोड्यूस करके अपने आप को शादी की जाती है, उस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो बात करें, चाहे यूपी में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे महाराष्ट्र में जो लॉज बने हैं उनमें लव जिहाद नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर गंभीरता दिखती है। और इसीलिए एक अलग से सजा का प्रावधान भी नए कानूनों द्वारा भी, आईपीसी के अलावा, बीएनएस के अलावा भी जो है वो रखा गया है। और अब ये जो टिप्पणी आई है कोर्ट की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण मैं बता देता हूँ कि आज से पहले जब ये जज साहब हैं दिवाकर जी, उनकी जो जजमेंट आई है, उससे पहले कहीं भी लव जिहाद का, अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया। एक पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की गई थी, मुंबई की एक एनजीओ है उसके द्वारा, अभी भी वो पेंडिंग है, और एंटी कन्वर्जन लॉ में लव जिहाद का वर्ड नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर जिस तरीके की पनिशमेंट की बात वहां की गई, उसको चैलेंज करने को लेकर आर्टिकल 21 का बात करते हुए एक पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की गई है। लेकिन क्योंकि अब जब हम निचले स्तर पे बात करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी उन लोगों के सामने होती है जो निचली अदालत में बैठकर ये सब चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जज साहब हैं उन्होंने ये बात महसूस की है, चाहे वो बात हम जो लगातार जो बात निकल के आ रही है सरकारों से भी, जो बात लगातार निकल के आ रही है जो केस था उससे भी, कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया, किस तरह से गर्भवती बनाया महिला को, झूठ बोल के शादी की गई। इन सब चीजों को देखते हुए बात बिल्कुल साफ होती है, कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर लव जिहाद की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये चल रहा है। और आपको मैं बताऊं कि इंटेलिजेंस की ऐसी बहुत सी रिपोर्ट हैं जिसके अंदर ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग भी लगाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इस्लामिक जिहादी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर अपने आप को किसी पे प्रभावी करना है तो अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाइए और दूसरे की जनसंख्या को कम कीजिए। तो कहीं ना कहीं उस चीज का जो प्रयोग है वो इस लव जिहाद के द्वारा इसको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो इस जजमेंट में आई है, और जल्द ही मुझे आशा है कि इसके ऊपर लगातार हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसा हर व्यक्ति जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो हर व्यक्ति जो है वो लव जिहाद को लेकर भी एक स्पेसिफिक अलग से कानून की बात कर रहा है। क्योंकि ये बात धर्म निरपेक्षता के साथ साथ एक व्यक्ति के धर्म का जो मानने का जो स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, उसका भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन है, अपार्ट फ्रॉम जो बीएनएस और जो लॉज कहते हैं। ठीक है विजय शर्मा जी, भाई आपने सख्त कानून बना दिया, लेकिन बावजूद इसके ये मामले अगर ऐसे आ रहे हैं, और कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो बहुत गंभीर है कि विदेशी फंडिंग की आशंका है, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, तो लव जिहाद को लेकर अब अलग से क्या जरूरी है कि स्पेसिफिक कानून बने अब इस टिप्पणी के बाद? सुमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे देश में इस बात में हमारे ये इंडी गठबंधन के ज्यादातर घटक दल आलोचना करते थे, भाई ये झूठी बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जो न्यायालय होता है वो साक्ष्य के आधार पर निर्णय देता है, तो साक्ष्य न्यायालय के सामने थे, तो उन्होंने आप किस तरह से विदेशी एक षड्यंत्र की बातें की हैं,
और किस तरह से चिंता जताई है कि ये किस तरह से बड़े पैमाने पे चीजें चल रही हैं, और ये प्रूव भी हो गया, उनको सजा भी दे दी जिसने ये घिनौना काम किया है। तो इस बात से जो हमारी बात थी वो 100% सच साबित होती है। तो ये कांग्रेस के मुंह पे और इनके जो सहयोगी सपा है, बसपा है, जितने भी दल हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है, इनके मुंह पे तमाचा है, ये न्यायालय द्वारा मारा गया। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि ये तुष्टीकरण में इतने मतलब आंखें मीच कर बैठ गए हैं कि देश का जो डेमोग्राफिक चेंजिंग हो रही है उसको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। देश के किसी कोने पे देख लीजिए, आप मुझे बताइए 2014 से पहले 70,000 रोहिंग्या जम्मू में पहुंच जाते हैं, किसी को कानो कान नहीं खबर होती। आज करोड़ों बांग्लादेशी देश में बैठे हैं विभिन्न कोनों में, इन्होंने कोई एक कदम नहीं उठाया। नहीं, विनीत जी तो वही कह रहे हैं ना कि अब लव जिहाद को लेकर क्या अब स्पेसिफिक कानून बनाने की जरूरत नहीं है? देखिए, समय आने पे उचित कदम उठाए जाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, और समय समय पर हमने ऐसे कानून बनाए भी हैं, और ये लव जिहाद का मुद्दा भी हमने उठाया है, और हमारी पुलिस के द्वारा अच्छे से जांच करने का ही और सबूत इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का और न्यायालय के समक्ष पेश करने का ही नतीजा है कि आज उस दोषी को सजा हो गई। ठीक है, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। संदीप जी, भाई लव जिहाद को अब कोर्ट ने भी कह दिया लव जिहाद शब्द, और ये एक साजिश है, विदेशी फंडिंग की इसमें आशंका है। अब कांग्रेस भी मानती है इस बात को? देखिए सर, पहली बात तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी समस्या की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समाधान की बात जैसे ही आप पूछते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग कर रहे हैं, इस पे कानून के लिए सोच रहे हैं। अभी 70,000 बता दिए कि जम्मू कश्मीर में, ये कौन सा आंकड़ा है, कहाँ से आपने ये आंकड़ा 70,000 वाला लिया है? 1 करोड़ बांग्लादेशी हैं, ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला? जब सदन में इनसे सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि इस तरीके के हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। डिबेट पर बैठकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक यूनिवर्सिटी पर इस तरीके की ये बातें चलाते हैं। साहब, अगर आप ये कहते हो कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, 10 साल से सरकार आपकी है, कैसे घुसपैठ हो रही है? आपकी जिम्मेदारी है बॉर्डर की सुरक्षा करना, और आप भी आज भी वही ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, और पसमानदा सम्मेलन आप करिएगा, जो है पाकिस्तान में जाकर बिरयानी आप खाइएगा, नवाज शरीफ को अपने यहाँ आप बुलाइएगा, तो ये नहीं चलेगा ना। उसके बाद मोदी जी चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो ईद में जो है खाना मुस्लिम भाइयों के यहाँ से आता था। संदीप त्रिपाठी जी, पहले इस टॉपिक पर आइए कि लव जिहाद समस्या है, लव जिहाद को मानते हैं? लव जिहाद, देखिए, लव जिहाद जैसा शब्द तो मैं नहीं जानता हूं कि कोर्ट ने उस पर क्या बोला है कि लव जिहाद जैसा शब्द यूज किया हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शादी के लिए हमारे यहाँ अभी भी आप नहीं मानते हैं? सुन लीजिए सर, रिक्वेस्ट है, मेरी बात आ जाने दीजिए। हमारे यहाँ शादी को लेकर कानून बने हुए हैं कि 2 धर्मों के बीच में अगर कोई शादी करता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके वो शादी अगर करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी मंशा के तहत एक जो है दूसरी विचारधारा जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस विचारधारा के तहत आकर इस तरीके का कोई भी कृत्य करता है तो हम तो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी की निंदा नहीं करते हैं। नहीं, लव जिहाद इसीलिए, देखिए कोर्ट ने यही कहा ना कि ये साजिश है, ये जानबूझकर किया जा रहा है, और विदेशी फंडिंग, एक सेकेंड, आप इसकी गंभीरता को फिर आप हल्के में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप समाधान की उम्मीद बीजेपी से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या को तो पहले आप भी एक्सेप्ट कीजिए कि समस्या है। आप समस्या के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा रहे हैं, समस्या है ही नहीं। नहीं सर, नहीं सर, लव जिहाद है या नहीं? सर, हम कह रहे हैं कि अगर इन केस अगर कोई इस तरीके की वारदात करता है, बहुत सारे लव जिहाद है या नहीं? अब भी आप नहीं मानिएगा कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी? हम ये नहीं कहेंगे कि सारे इस तरीके के मामले लव जिहाद के ही होते हैं। बहुत सारे धर्मांतरण, बहुत सारे लोगों की शादी हुई है दूसरे धर्मों में, और जो है ये कहना कि सिर्फ इसी के लिए सारे नहीं, चलिए कितने आपकी नजर में कितने मामले लव जिहाद के होते हैं? लव जिहाद होते हैं ना, पहले ये तो बताइए। नहीं, ये संज्ञान सर कोई आज नई चीज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उसको 6 महीने की अगर सजा होती है, तो 6 महीने की सजा क्या है सर? आप कह रहे हो विदेशी फंडिंग यूज हुई है, तो 6 महीने की सजा है सर विदेशी फंडिंग के लिए। नहीं, इस बरेली मामले में उम्र कैद की सजा हुई है, आपको पता नहीं होगा, उम्र कैद की सजा,
और 1 लव लाख जिहाद- जुर्माना। लेकिन मैं आपसे आपका पक्ष समझना चाह रहा हूं। लव जिहाद, मैं सिर्फ- कांग्रेस जिसे सिरे से खारिज करती थी, लव जिहाद अभी भी आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस तरीके के जो है एलिमेंट हर जगह होते हैं हर जगह कहां होते हैं? सर। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे विदेशी चंदे की, कि विदेशी चंदे भी आते हैं। अब आरएसएस को चंदा कहां से आता है, किसी को पता है सर? कोई बता सकता अरे है? आरएसएस ये इसमें पैसा कहां से आता आ है? गया भाई? सर अगर आप आरएसएस इसमें कहां से आ गया? कुछ भी। ये बताइए क्या भाई एक भारत केस के यहाँ पे लोगों देखिए, को मैं RSS ऑब्जेक्ट के- करूंगा आपको बिल्कुल। आपको एक आपको केस अगर ये आपको क्या बता लग रहा है? दें एक सेकंड, कि एक आप बोल सेकंड, रहे हैं। विजय शर्मा जी, एक सेकंड रुकिए। संदीप त्रिपाठी, जवाब है तो बताइए। लव जिहाद नहीं मानने के पीछे मुझे मजबूरी समझ में आ रही है। अब तुष्टीकरण यहाँ कौन नहीं, कर रहा है बताइए, खुलकर बताइए ना भाई। लव जिहाद है? नहीं, हमने कहा ही नहीं कि नहीं है। हमने कहा कि इस तरीके के एलिमेंट हर जगह होते हैं। कहां पर होते हैं सर, बताइए? सर, क्या हर जगह, चाहे कौन सा हिंदू? एक हिंदू का नाम बताइए, एक हिंदू का नाम